आदिवासी दुनिया न्यूज़। प्रकृति पर्व सरहुल की शुरुआत हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आदिवासी दुनिया न्यूज़ रांची और मैं हूं हर्षिता कौशिक। मैं इस वक्त मौजूद हूं सहजानंद चौक में सरना स्थल में, जहां पे जो है सरहुल की तैयारियां चल रही हैं और आज उससे जुड़ी जो चीज़ें हैं, जो तैयारियां हैं वो हो रही हैं। और आज सखुआ का पेड़ लगाया गया है और साथ ही इससे जुड़ी चीज़ें रस्में निभाई जा रही हैं। तो आपको हम यहाँ विजुअल्स में दिखाएंगे, साथ ही साथ हम बात करेंगे यहाँ मौजूद पाहन से और साथ में यहाँ मौजूद महिलाओं से कि क्या सरहुल की खासियत है और एवं इस पर्व को कैसे मनाया जाता है और कितनी एक्साइटमेंट है यहाँ के लोगों में। बने रहिए हमारे साथ। चलिए, इस अवसर पर हमारे साथ रवि तिग्गा जी मौजूद हैं। आइए मैं इनसे बातचीत करती हूँ कि सरहुल पर्व की क्या खासियत और इस पर इनका क्या कहना है। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। आप सबों का हार्दिक स्वागत है और इस प्रकृति महापर्व सरहुल के अवसर पर आपको पूरे देश दुनिया के वासियों को सरहुल की ढेरों शुभकामनाएं। सर, ये जो सरहुल पर्व है इसकी क्या खासियत है और ये कैसे त्यौहार मनाया जाता है, और साथ ही आदिवासी समाज ही नहीं पूरे के पूरे जो अदर ये के भी आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? ये जो सरहुल का त्यौहार है ये प्रकृति का त्यौहार है। आदिवासी समाज, हमारे बाप दादा पुरखों ने शुरू से इस प्रकृति के साथ जिया है और वो जानते हैं कि प्रकृति के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, इस सृष्टि की कल्पना नहीं कर सकते हैं। उन्होंने इस प्रकृति के माध्यम से हमें हर कुछ दिया, चाहे हवा, पानी, अन्न, धन, चाहे माइंस, मिनरल्स, एक एक चीज़। आज अगर हम कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं बिना प्रकृति का संभव नहीं है। तो इसलिए हमारे बाप दादा पुरखों ने इस सरहुल के मौके पर हमेशा से इस प्रकृति का धन्यवाद किया है कि आपका जो दया कृपा हम लोगों पर बना रहा है वो आगे भी हमेशा इस तरह से बना रहे ताकि हम लोग बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। तो प्रकृति का धन्यवाद करने का त्यौहार ही है सरहुल। इसको हम लोग नए साल के रूप में भी मनाते हैं। नए साल में जैसे हम लोग 1 जनवरी को देखते हैं, सिर्फ कैलेंडर बदलता है, लेकिन इस सरहुल के मौके पर इस पूरे प्रकृति को हम लोग नया होते देखते हैं। जंगल, पहाड़, एक एक चीज़ नया हो जाता है। पेड़ अपने पुराने रूखे सूखे पत्तों को छोड़कर नए पत्तों को ग्रहण करता है, उसमें नए फूल लगते हैं, नए फल लगते हैं। इससे सिर्फ पेड़ पौधे ही खुश नहीं हो रहे हैं, इंसान भी खुश है कि उनको प्रकृति के माध्यम से हर कुछ मिल रहा है। यहाँ तक कि जीव जंतु भी काफ़ी खुश रहते हैं। चिड़िया इस खुशी में चहचहाने लगते हैं कि 1 साल के बाद फिर से वो नया फल, नया फूल उनको खाने पीने के लिए मिल रहा है और वो बेहतर ज़िंदगी जी पाएंगे। तो वो लोग भी चहचहा कर इस त्यौहार को मनाते हैं। तो इस त्यौहार को हम लोग खेखेल बेंजा भी बोलते हैं, मतलब धरती का विवाह। खेखेल मतलब धरती होता है। इसी धरती को हम लोग चालाइयो बोलते हैं, इसी को हम लोग सरना माँ बोलते हैं। तो इस समय धरती और सूरज का विवाह होता है ना। तो इस विवाह के बाद से ही हम लोग अपना जो घर परिवार में जो शादी शुरू होता है, इस सरहुल से पहले हम लोग नहीं करते हैं। सरहुल में जैसे खेखेल बेंजा मतलब सरहुल धरती का विवाह हो लेता है, उसके बाद से ही फिर हम लोग अपना विवाह ये सब करते हैं। तो इसमें हम लोग इस धरती और सूरज का ही करते हैं और हम लोग पूरब की ओर मुँह करके जब हम लोग पूजा आराधना करते हैं, एक साथ धरती और सूरज का ओमा बिनती हम लोग कर लेते हैं। तो हम लोग पूरे देश दुनिया के वासियों को हम लोग यही संदेश देना चाहेंगे कि इस प्रकृति के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए इस प्रकृति का महत्व को समझे, अनावश्यक इसको नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि उनको नुकसान पहुंचाना मतलब खुद को नुकसान पहुंचाना। हम कितना भी तरक्की कर ले, कितना भी आगे बढ़ जाए, कितना भी नया नया चीज़ हम लोग बना ले, प्रकृति से बेहतर कुछ नहीं बना सकते हैं, है ना। उन्होंने हमें इस प्रकृति के रूप में हवा, पानी, सारा कुछ दिया, हम हवा नहीं बना सकते हैं। उन्होंने ये शरीर दिया, हम लोग कितना भी रोबोट बना ले ये शरीर नहीं बना सकते हैं। मोबाइल, मोटर कार कोई भी बना ले, किडनी, लीवर, ये सारा चीज़ जो उन्होंने दिया है उसका कोई तोड़ नहीं है, इससे कीमती कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए हम इसकी असल कीमत को जानें। आज हवा, जिसके बिना हम एक क्षण जीवित नहीं रह सकते हैं, बाकी चीज़ के लिए हम लोग लाखों रुपया लगाते हैं, हवा के लिए हम लोग कितना पैसा देते हैं ऊपर वाले को, है ना। लेकिन वो सृष्टि काल से अब तक एक भी ऐसा क्षण नहीं रहा हो जब हवा बंद हुआ हो। तो इन तमाम चीज़ों के लिए हम लोग दिल से सरना माँ को, प्रकृति को हम लोग धन्यवाद करते हैं और इसीलिए हम लोग हर्षोल्लास के साथ हम लोग इस सरहुल त्यौहार को मनाते हैं। जी, दूसरी बात है कि ईद भी है जी, और सरहुल भी इधर चल रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे?
ये दोहरी खुशी की बात है कि एक साथ हम लोग का ईद भी है, सरहुल भी है, मतलब हमारे साथ साथ जैसे मुस्लिम समाज के लोग भी हैं वो भी अपने त्यौहार को मना रहे हैं, रीझ रंग के साथ मना रहे हैं। और कोई भी धर्म किसी के प्रति बुरा चीज़ नहीं सिखाता है। हम लोग इंसान लोग हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। कहीं ना कहीं अगर थोड़ा मोड़ा कहीं त्रुटि दिखता है या कमी दिखता है तो इसलिए कि हम लोग इस ऊपर वाला या इस प्रकृति को हम लोग दरकिनार करके अपनी विचारों को कहीं अगर थोपते हैं तभी मनमुटाव आता है, तभी सौहार्द बिगड़ता है। अन्यथा कोई भी धर्म, कोई भी ईश्वर किसी के लिए बुरा चीज़ नहीं बताता है। तो इस बार खुशी की बात है कि हम लोग सारे लोग मिलकर हम लोग इस त्यौहार को मनाएंगे। हम लोग सौहार्द की तो बात हम लोग करते ही हैं, तो हम लोग इस त्यौहार के माध्यम से हम लोग खुशी तो बांटेंगे ही। और अब तो दोनों का त्यौहार भी साथ हो गया, तो हम लोग मिलजुल कर और जितना बढ़िया से हम लोग एक दूसरे को सहयोग करते हुए इस त्यौहार को मनाएं, बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। इसलिए बहुत खुशी लगा। जो अब की जो यूथ है और ये सरहुल, तो उन यूथ को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले अंतरकाल तक ये जो है, अनंत काल तक ये सरहुल पर्व मनाया जाए, इस पर आप संदेश क्या देना चाहेंगे? अभी के समय में युवाओं को यही कहना चाहेंगे कि आज के समय में युवा पढ़ाई लिखाई तमाम चीज़ों पे ज़रूर ध्यान दें। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई मतलब सिर्फ हम लोग साक्षर ना हों। आज के समय में युवाओं में खासकर देखा जाता है कि वो सिर्फ किताबी ज्ञान उनके पास है, वो सिर्फ साक्षर हो पा रहे हैं, शिक्षित नहीं हो रहे हैं। हमारे बाप दादा वो साक्षर नहीं थे लेकिन वो शिक्षित थे, इस प्रकृति की एक एक चीज़ों को बचाए। तो आज हमें साक्षर होना तो ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षित होना। तो आज के युवाओं को हम लोग यही कहेंगे, किताब कॉपी के साथ व्यवहारिक चीज़ों को भी समझे, इस पेड़ पौधा के महत्व को भी समझे। सिर्फ किताब में इसकी महत्व को पढ़ लिए और व्यवहारिक जीवन में हम इसके महत्व को ना जानते हुए इसको अगर हम क्षति पहुंचा रहे हैं तो सही मायने में शिक्षित नहीं हुए, ज्ञानी नहीं हो पाए हैं। वो सिर्फ एक जीने खाने कमाने का सिर्फ एक जरिया बन के रह जाता है। तो इसलिए यही हम एक एक लोगों से आग्रह करेंगे कि प्रकृति को पढ़े, प्रकृति को समझे। ये प्रकृति अपने आप में एक खुला किताब है। इसको हम लोग, जैसे हम लोग पानी को देखते हैं, पानी अपने आप में एक हम लोगों को सीख देता है कि पानी किसी का प्यास बुझाता है, किसी का मैल साफ करता है, किसी को सींचता है तो बड़ा होने में मदद करता है। हम उस पानी से सीख सकते हैं कि हम भी किसी का प्यास बुझाएं, हम भी किसी के अंदर बुराई है तो उसको हम साफ करें, हम भी किसी को मदद करें ताकि वो भी फले फूले आगे बढ़े। ये हम लोग पानी से सीखे। पेड़ से हम लोग सीखते हैं कि पेड़ को हम लोग कितना भी पत्थर मार ले। अच्छा, सखुआ के पेड़ का क्या महत्व है? सखुआ का पेड़ का बहुत ही महत्व है। सखुआ पेड़ इस प्रकृति के लिए बहुत मायने रखता है। सखुआ पेड़ जहाँ है वहाँ का जल स्तर बहुत अच्छा रहता है, वहाँ का जो हवा है वो एकदम शुद्ध होता है, वो अधिक समय तक ऑक्सीजन हम लोगों को देता है। वो प्रकृति को शुद्ध करने में उसका बहुत बड़ा योगदान है। जहाँ सखुआ का पेड़ है वहाँ का वातावरण बहुत शुद्ध होता है। दूसरी बात है, सखुआ का पेड़ का कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो हमारे इस्तेमाल में नहीं आता है और ये ना या फिर हमारे लिए काम का चीज़ नहीं है। सखुआ का जो लकड़ी है, जिसके लिए कहा जाता है 100 साल पड़ा 100 साल खड़ा, मतलब 100 साल खड़ा 100 साल पड़ा फिर भी नहीं सड़ा, है ना। तो ये सखुआ का पेड़ के लिए कहा जाता है। इसका उम्र बहुत लंबा होता है। तो हमारे बाप दादा पुरखा जब भी घर बनाते थे, दरवाजा बनाते थे, तो ये सखुआ का पेड़ का भरपूर इस्तेमाल करते थे। ये इतना शुद्ध होता है कि हम लोग जो भी खाना पानी जो खाते हैं, तो आज प्लेट है, कल के दिन में कुछ नहीं था तो इसी सखुआ का पत्तल बनाकर उसमें खाया जाता था, है ना। इसका जो फल होता है वो भी काफ़ी शरीर के लिए अच्छा होता है। यहाँ जो उसका जो लाह निकलता है उसी से धुआं बनता है। उसको जब हम लोग जलाते हैं तो उससे जो खुशबू निकलता है वो वातावरण को शुद्ध करता है। तो एक एक चीज़ इसका बहुत ही मायने रखता है। तो हमारे बाप दादा पुरखों ने इसके महत्व को जाना और इसका अपने ऊपर इसका जो कृपा है, दया है, उसको जाना है। इसलिए सखुआ पेड़, उसी का फूल से इस सरहुल की पूजा की जाती है। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सबों का भी धन्यवाद। जोहार। तो हर उम्र के लोगों में कह सकते हैं कि सरहुल के लिए एक्साइटमेंट है, लोग बहुत खुश हैं। लाल पाड़ साड़ी पहनकर महिलाएं और साथ ही साथ जो पुरुष हैं वो लाल गमछा लेकर आए हैं और बढ़ चढ़कर जो सरहुल पर्व में हिस्सा ले रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ आदिवासी दुनिया न्यूज़। कैमरा पर्सन प्रभात के साथ मैं हर्षिता कौशिक।